हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल या पीएच वैल्यू। पीएच स्केल क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, इसका यूज क्या है बच्चों, और इसके न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पीएच स्केल, पीएच पैमाना और पीएच मान या पीएच पैमाना, ये बच्चों इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है सोरेनसन। ये बच्चों कौन से वैज्ञानिक हैं यहाँ बच्चों? सोरेनसन। सोरेनसन वैज्ञानिक ने किसी बिलियन में उपस्थित, कोई भी हमारे पास बिलियन कब बनेगा बच्चों? जब हमारे पास क्या होगा? विलय होगा, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक जब आपस में मिलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? बिलियन का। बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन का मतलब है बच्चों H प्लस, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निरूपित करने के लिए एक पैमाना प्रस्तुत किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। बच्चों, इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया हमारे पास बच्चों? H प्लस हो गया, और जब इसकी सांद्रता लगाएंगे तो बच्चों हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। और जब मोलर है तो बच्चों इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक बच्चों, कि सांद्रता के व्युत्क्रम का मतलब बच्चों इसका क्या होगा? इनवर्स में आएगा। अब कैसा होगा ये मैं समझा दूंगा। व्युत्क्रम के लघुगणक को पीएच कहते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगणक को, व्युत्क्रम के लघुगणक क्या होगा बच्चों हमारे पास? लघुगणक होगा हमारे पास log 10 बेस, लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब बच्चों, अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम क्या होगा हमारे पास, और उसका भी क्या होगा बच्चों हमारे पास? लघुगणक होगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पीएच बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 बाई log 10 बेस पे, log 10 बेस पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जैसे ही बच्चों इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? ये हो जाएगा पीएच बराबर माइनस log 10 बेस पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, जहाँ से बच्चों ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक, उसके बाद बच्चों इसका यदि हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने पे क्या होता है बच्चों? ये मैथमेटिक्स का भी एक टॉपिक है कि यदि हमारे पास यहाँ x है, x इक्वल है, और यहाँ बच्चों हमारे पास माइनस या प्लस कुछ भी हो, हम प्लस से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है log 10 बेस पे y, log 10 बेस पे y। तब इसको हम बच्चों कैसे सोल्व करेंगे? जो बच्चों तब इसको हम सोल्व करेंगे, ये जो पावर है log 10 बेस पे जो y है, y यहाँ ले लो बच्चों, y इक्वल जो 10 है यहाँ, 10 यहाँ ले लो, और जिसकी वैल्यू क्या था हमारे, किसके इक्वल था? x के इक्वल था, तो x को ऊपर ले जाओ, और यहाँ जो हमारे पास साइन क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। यदि प्लस है तो प्लस रहने देंगे, और यदि बच्चों यहाँ किसी कारण माइनस लगा हुआ है तब हम क्या करेंगे? पाई इक्वल 10 की पावर माइनस x हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ भी हमने यही किया है। y की जगह क्या है हमारा बच्चों? y की जगह है हमारा H प्लस, तो H प्लस की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। यहाँ बेस कितना था हमारे पास बच्चों? 10 था, तो 10 यहाँ ले लिया हमने, और पीएच था तो हमने पीएच को क्या मान लिया बच्चों? यहाँ x मान लिया, तो x की जगह क्या रख दिया बच्चों? हमने पीएच को रख दिया। और क्या है? log किस में हमारा बच्चों? माइनस में है,
तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस pH कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ होगा ये। बच्चों pH पैमाने की रेंज बहुत पूछी जाती है, और pH पैमाने की जो रेंज होती है वो मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ इसको। ये देखो बच्चों, pH पैमाने की रेंज होती है वो होती है 0 से 14 तक। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 0 से 7 अलग और 7 से 14 तक अलग। 0 से 7 तक जो हमारा होता है वो होता है अम्लीय, मतलब बच्चों एसिडिक। क्या हो जाएगा बच्चों, अम्लीय। 7 पे जो भी हमारी वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास न्यूट्रल, मतलब उदासीन हो जाएगी। यहाँ समझ लो बच्चों, ये हमारे पास एक स्केल है, यहाँ हमारे पास मान लो 7 है, और यहाँ हमारे पास 0 है, और यहाँ हमारे पास कितना है बच्चों, 14 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी हमारे पास बच्चों, ये क्या होगी हमारे पास, क्षारीय। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास क्षारीय। और 0 से 7 तक ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, अम्लीय हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बच्चों, अम्लीय हो जाएगी। और 7 पे जो भी pH होगी वो क्या होगी बच्चों, उदासीन। क्या हो जाएगी बच्चों, उदासीन। 7 पे जो pH होगी वो हो जाएगी उदासीन। 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक क्षारीय, और 7 पे जो pH होगी वो क्या होगी, उदासीन होगी। वही यहाँ pH स्केल है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं pH के, जो मैंने अभी पीछे ड्राइव करवाया है वही सेम फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ pH इक्वल माइनस लॉग 10 बेस पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल 10 बेस पे माइनस pH। सेम जब हम pH निकाल लेंगे, ऐसी सेम बच्चों हमारे पास होता है OH निकालना होता है। OH किसके लिए आता है, क्षार के लिए आता है। और H प्लस किसके लिए आता है बच्चों, हमारे पास आता है अम्ल के लिए आता है। तो POH इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग 10 बेस पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। जब इसका भी एंटी लॉग लोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल 10 बेस पे माइनस POH। अब दूसरा फॉर्मूला बच्चों ये है हमारे पास, pH प्लस POH, अम्लीय प्लस क्षारीय। टोटल स्केल कितना था बच्चों हमारे पास, 0 से 14 तक था, तो इस कारण हमने यहाँ क्या रख दिया है बच्चों, 14 रख दिया है। क्या रख दिया है बच्चों, यहाँ 14। क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूले देख लेना, मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब बच्चों हमारे पास नंबर क्वेश्चन फर्स्ट है कि 1 बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता, मतलब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दे रखी, मतलब 10 की पावर माइनस 4 दे रखी है। मोल प्रति लीटर है, तब निम्न का परिकलन करो। बच्चों समझ गए होंगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मतलब H प्लस आयन की सांद्रता दे रखी, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस 4। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, मोल प्रति लीटर। तो नंबर फर्स्ट पर पूछ रहा है बच्चों हमसे ये कि बिलियन का pH मान, बिलियन की प्रकृति मतलब बिलियन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, बिलियन का POH मान, और OH माइनस आयनों की सांद्रता। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके बाद है वो आपको घर से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा हमारे पास, मेनली तो बच्चों मेन ये है कि यहाँ से डायरेक्ट भी करना सीखना चाहिए pH को, पर मैं यहाँ फॉर्मूले रख के आपको करा देता हूँ। पहला हमारे पास जो है हमारे पास बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सोल्व करेंगे। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बच्चों हमारे पास दे रखी है 10 की पावर माइनस 4 मोल प्रति लीटर। फर्स्ट पूछा है हमसे बच्चों pH मान। pH मान कैसे निकालेंगे, pH मान निकालेंगे बच्चों H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, जो मैंने लास्ट में तुमको फॉर्मूला लिखवाया है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा 10 की पावर बच्चों माइनस के pH। ठीक बच्चों, इस फॉर्मूले को भी रख के निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह क्या रख दो बच्चों, 10 की पावर माइनस 4 रखो यहाँ, इक्वल 10 की पावर माइनस pH रखो। पेन बदल लेते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ भी हमारे पास सेम है,
यहाँ भी हमारे पास सेम है, तो हम घातों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस पी एच बराबर माइनस का 4। अब माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल हो जाएगा और पी एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक ये था। अगला दूसरे मेथड से भी करा देता हूँ बच्चों आपको मैं। यही क्या था बच्चों हमारे पास था, फॉर्मूला था पी एच बराबर माइनस log 10 बेस पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की सांद्रता बच्चों हमें कितनी दे रखी है, पी एच बराबर माइनस log 10 बेस पे H प्लस आयन का मान दे रखा है बच्चों हमें, कितना दे रखा है, ये मान दिया हुआ बच्चों हमें 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस 4। अब बच्चों हमें एक बार ध्यान रखनी है, बात क्या है, बात ये है कि यदि हमारे पास बच्चों ये होता log 10 बेस पे 10, तब वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों 1। और यदि बच्चों हमारे पास होता है log 10 बेस पे 100, तो वैल्यू बच्चों हमारी होती है 2। मतलब 10 बेस पे जितने हमारे जीरो हैं उतना ही क्या हो जाता है, मान हो जाता है। यहाँ 2 जीरो तो 2 हो गया, यहाँ 1 है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। यदि बच्चों हमारे पास 3 जीरो आ जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ होगा ये आपको। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पी एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये घात कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। जैसे ही आगे आएगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस का हो जाएगा। जैसे ही प्लस का होगा log 10 बेस पे 10 हो गया। और log 10 बेस पे 10 का मान अभी बच्चों हमने पढ़ा था कितना होता है, ये अभी हमने देखा है। log 10 बेस पे 10 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। तो पी एच बराबर 4 गुणा 1 करोगे बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो इस फॉर्मूले से भी कितना आया बच्चों, 4 आया। जब पीएच हमारे पास 4 आ गई तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, क्षारीय होगा या अम्लीय होगा। 4 है मतलब 0 से 7 के बीच में है, तो प्रकृति कैसी होगी बच्चों हमारे पास, अम्लीय। नेचर कैसा हो गया इसका, अम्लीय, प्रकृति अम्लीय होगी। इसके बाद बच्चों इसमें पूछा है हमसे पीओएच का मान, किसका बच्चों, पीओएच का। पीओएच का मान कैसे निकाल लेंगे बच्चों, पीओएच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल 14। पी एच हमें पता है, हमने अभी निकाल लिया, कितना है बच्चों हमारे पास 4 है, प्लस पी ओ एच बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको क्या करो बच्चों, उस साइड ले जाओ। जैसे ही उस साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों, पी ओ एच बराबर आ गया बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। पी ओ एच बराबर आ गया बच्चों हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद बच्चों इसने पूछा है हमसे कि विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता। देख लेते हैं बच्चों और क्या पूछा है। 3 निकाल लिए हमने, 3 निकाल लिए। पीएच मान बच्चों कितना आ गया हमारे पास, पीएच मान आया हमारे पास 4। विलयन की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, अम्लीय हो गया। और विलयन का पीओएच मान कितना आ गया, 14 में से 4 घटाए कितना आ गया बच्चों हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे यहाँ बच्चों, हमें निकालना है विलयन में OH आयनों की सांद्रता। OH आयनों की सांद्रता, OH आयनों की सांद्रता का मतलब है OH माइनस कंसंट्रेशन। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए POH की वैल्यू। और POH की वैल्यू हमें पता है, POH की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 10 है। तो बस इसको निकाल देते हैं फॉर्मूला रख के। फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, फॉर्मूला था OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक, बराबर था 10 की पावर माइनस POH। ये वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली है, कितनी आई है हमारे पास, ये आई है, नहीं ये तो हमें बच्चों ज्ञात करनी है। तो
OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, दोबारा साफ करके लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल 10 की पावर, POH निकाला था बच्चों हमने, वो कितना था 10 आया था, और यहाँ माइनस है तो 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, ये क्या आ गया हमारे पास OH माइनस आयन की सांद्रता। जब भी सांद्रता निकालेंगे बच्चों तो ध्यान रखेंगे इसका मात्रक भी होता है क्या, मोल प्रति लीटर। क्या रखेंगे बच्चों, मोल प्रति लीटर। बच्चों क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बच्चों अपने आप करना है तुम्हें घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन अपने आप घर से करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।